अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैर ऑफिस से होंगे। वीवर्स, आज के इस वीडियो में कैमरास की सेटिंग, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी फंडामेंटल्स को देखेंगे। कैमरास हमारे कैसे काम आता है, इसके बारे में हम सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले हम एक ब्लेंडर में चले जाते हैं, तो एनिमेशन में चले जाते हैं। तो अब हम कैमरे को देखते हैं। कैमरा या ना तो मैश है ना ही ऑब्जेक्ट है, ये एक डिफरेंट सा हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये कर्व नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ना कर्व है ना मैश है। तो ये मैंने आपको बताए हुए थे विंडोज वगैरह के हवाले से। तो आज की इस वीडियो में हम कैमरा की जो प्रॉपर्टीज हैं, सेटिंग्स वगैरह, ये सब कुछ यहाँ से होता है। तो इसमें हम देखते हैं, टाइप देखते हैं इसकी दो, पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक। पर्सपेक्टिव हमारा ये बाय डिफॉल्ट है और हम चूज भी इसी को करते हैं। ऑर्थोग्राफिक हमारा होता है, ये 2D के लिए होता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव को रहने देते हैं। और जो तीसरा है पैनोरामिक, ये हमारा फील्ड का नहीं, ये हमारा इसमें काम नहीं करेगा। तो आते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ पे 50 है, तो ये जितनी ज्यादा होगी कम होगी उसमें ये फर्क करेगा। ये देखिए, जूम इन जूम आउट करेगा, ये देखिए, क्योंकि ये हमारे पास व्यू है इसलिए इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ। अब ये आपको पर्सपेक्टिव करेगा, ये फोकल लेंथ करेगा। ये देखिए, जितना ये करीब जाएगा जूम आउट हो जाएगा, जितना दूर होगा तो ये जूम आउट, करीब जाएगा तो जूम इन। तो ये आपने अपना जो आपने शो करवाना है, अपना मॉडल वगैरह अगर करीब से दिखाना है तो इसकी आप जो इसकी डायमेंशंस हैं, इसकी वो मिकदार है वो आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपने दूर से दिखाना है, कोई आपका विजुअल है दूर का, तो आप इसकी कम कर देंगे। बाय डिफॉल्ट आप 50 कर दें। तो इसमें क्लिप स्टार्ट, क्लिप एंड, ये इसको हम देखते हैं। तो इसको मैं शिफ्ट एस करता हूँ, सिलेक्शन टू कर्सर। अब ये देखें, इसका यहाँ पे आ गया कैमरा। तो ये मैं क्या दिखाना चाहता था, वो यहाँ पे एंड पैनल पे आप जाके देखते हैं, तो यहाँ पे व्यू पे देखते हैं क्लिप स्टार्ट, क्लिप एंड। यही वही चीज है जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में आपको बताई थी। इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसकी ओरिएंटेशन जो इसकी चेंज कर देता हूँ, ग्लोबल से लोकल कर दी। अब मैं इसका 7 दबा के टॉप व्यू में जाके इसका व्यू देखता हूँ। यहाँ से मैं इसकी जेड पोजीशन देखता हूँ। ये देखिए, अब ये देखिए बस जितना दूर होता जाता है, अगर मैं करीब जाता हूँ तो ये साथ में ये देखिए फ्लिप करना शुरू कर देता है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को ट्रीट करता हूँ, यहाँ पे मैं मंकी को ऐड कर देता हूँ, मैश में जाके मंकी को ऐड किया, इसको मैं शेड स्मूथ कर देता हूँ। तो अब मैं कैमरे को चूज करके अब देखिए इसको, ये देखिए ये क्लिप करना यहाँ से शुरू हो गया। तो उस हवाले से है कि इसको मैं ये अगर मैं 2 कर देता हूं तो एंटर करता हूं। अब ये देखिए भी बस किस तरह ये करना शुरू कर दिया क्लिप। तो ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको समझाया है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी इस तरह कंफ्यूज कर रहा है। तो उसके लिए क्या है, इसकी आपने अगर ये आपका व्यू आपने दूर से दिखाना है तो ठीक है, अगर करीब से दिखाना है तो आप इसका 0.1 या 0.1 कर सकते हैं आप। तो इस तरह ये आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब आप इसको देखें, ये देखें, अब ये क्लिप करना खत्म हो गया। तो अब मैं इसका ओरिएंटेशन है ग्लोबल कर देता हूँ। तो ये बातें आपको समझ आए, प्रैक्टिस करेंगे मजीद आपको समझ आएगी क्लिप स्टार्ट और एंड क्यों है। क्लिप अगर आपका मसला करे तो आपका बड़ा आपने व्यू दिखाना है तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने कम करना तो ये स्टार्ट और एंड आपने मिकदारें कम रखनी है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, इसको चेक तब करना है जब हम एडिटिंग मोड में जाएंगे, वहां पे जाके हमारे काम आएगा। तो इसमें एक और चीज है व्यू पोर्ट डिस्प्ले। तो इसमें हम देखते हैं ये पासपोर्ट टोट, ये पास पर टोट, ये क्या है, ये हम एक और ऐड करते हैं यहाँ पे। फिर हम समझते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह, टोरस को ऐड कर देते हैं, ऐड। टोरस को ऐड कर दिया, इसको मैं पकड़ के यहाँ पे ले आता हूँ और अब मैं इस साइड पे ले आता हूँ। तो भी बस इसको मैं पहले एडजस्ट कर देता हूँ। ये फर्ज करो हमने ये शो करवाना होता है, हमारे पास ये व्यू है, इसको मैं पहले ऑन कर लेता हूँ। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो मैंने इसको शो करवाना है। तो क्या देखते हैं एनिमेशन में हमारे साथ ये भी चीज शो हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारे पास कैमरे में यही व्यू आए, ये वाला।
तो लेकिन देखिए साथ वही आ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, क्या हल है, उसको हम देखते हैं। इसको मैं स्केल कर देता हूँ। अब मैं इसको ये देखें, इसको मैं कम करना चाहता हूँ कि मेरे पास ये व्यू में ना आए, तो उसके लिए क्या है हमारे पास ये कैमरे व्यू में, कैमरे में जाते हैं तो पासवर्ड में यहाँ पे हम इसकी कम ज़्यादा कर देंगे। ये देखें जितनी मकदार पाएंगे तो उतना वो हाइड होना शुरू होएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हमें ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कुछ है हमारे पास मटेरियल, लेकिन कैमरे में वो नज़र नहीं आएगा। तो अब एक और चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे कैमरे पे जाके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो व्यूअर्स उम्मीद आपको समझ भी आ रही होगी, नहीं आ रही तो आप नेक्स्ट मेरे पास देखेंगे आने वाली वीडियोस में, तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। इसको मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इस तरह मूव किया, R से 45 और 45 रोटेट कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस पे ये हमारे पास आए या इस पे आए, तो कैसे ब्लेंडर को पता चलेगा कि इस पे ये व्यू दे रहा है कि इस पे व्यू दे रहा है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सीन प्रॉपर्टी में जाए, यहाँ पे कैमरा है, तो इसका कैमरा 001 है, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यह अभी ये इसका शो करवा रहा है, इससे ये शो करवा रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो जाके यहाँ पे कैमरे को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये इसका मैं नाम ही चेंज कर देता हूँ, F2 से कैमरा 2 कर देता हूँ, F2 कैमरा 2। ये 2 है, 3 4 भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आप इस पे कर सकते हैं तो 0 दबाएंगे तो आप क्या करते हैं, तो ये आपका शो यहाँ पे भी हो गया। कैमरा 2 पे भी आप इसको 0 कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 0 को कैंसिल करके अब मैं चाहता हूँ कि इस पे ये मेरे पास नजर आए, तो उस कंट्रोल के साथ 0 दबाएंगे तो यही अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आसान सा तरीका है। 0 से वापस गया, मैं चाहता हूँ इस पे सिलेक्शन हो जाए, यानी कि इस कैमरे से मेरा व्यू नजर आए तो कंट्रोल 0, इससे ये सिलेक्शन में आ गया, 0 से वापस। तो ये एक इसके तरीके हैं। मजीद आने वाली वीडियोस में भी हम देखेंगे इसकी मजीद प्रॉपर्टीज वगैरह। तो ये तो हो गया मेरे पास। अब मैं व्यू पे यहाँ पे जाके नेविगेशन पे देखता हूँ कि हमारे पास क्या तरीका है, और नेविगेशन में आ गया। तो ये फ्लाई नेविगेशन और वॉक नेविगेशन क्या है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दबा के देखें, ये जिस तरह मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ तो ये जूम इन जूम आउट भी हो रहा है। व्हील को हम चेंज कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो जूम इन जूम आउट राइट क्लिक करेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो एक और तरीका मैंने आपको बताना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस कैमरे को। तो ये कैमरा है, इससे व्यू को आगे पीछे करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास 0 में है, तो इसका ये जूम इन हो रहा है कैमरा, लेकिन ये साथ में लॉक है। उस लॉक को कैसे खत्म करना है मैं ये देखता हूँ। ये कैमरा 2 व्यू, इसको लॉक करता हूँ। अब मैं इसको आगे पीछे करता हूँ, ये देखें मेरा 3D जो व्यू पोर्ट है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं इसका लॉक कैंसिल करता हूँ तो अब ये हो रहा है, सिर्फ आपका कैमरा जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो ये लॉक है, इसका आप शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। यहाँ से ऐड टू क्विक फेवरेट चेंज शॉर्टकट, यहाँ पे आप इसका प्रेस की कोई भी की आप दबाते हैं, नहीं दबाता हूँ तो एंटर हो गया। अब मैं वी से यहाँ से इसको ये देखें कर सकता हूँ, कंट्रोल वी से। इसको मैं पहले अनचेक करता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको देखें ड्रैग कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ वी से मेरे पास सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैंने वी को ये देखें अब वी से मेरा काम करना शुरू हो गया। ये देखें, तो ये भी तरीका है। आप इसका शॉर्टकट की आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मजीद चेंज शॉर्टकट आप कोई पैसा की कोई भी दबा रहे हैं तो वी दबा दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एंड पैनल को कैंसिल करता हूँ। अब मैं इसको जूम इन जूम आउट करता हूँ, वी दबाता हूँ। तो अब मैं जूम इन जूम आउट करूँगा तो ये मेरे पास शॉर्टकट वी में काम करेगा। तो बात कर ब्लेंडर में मसला हो तो आप एंड पैनल में जाके व्यू में इसमें कैमरे में जाके लॉक कर दें। तो अब ये देखिए आपका व्यू जो डिस्प्ले है वो आपका चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तब ये देखें कैमरे का व्यू देगा साथ में 0 में। ये देखिए अब मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कैमरे यहाँ पे जाके चेक करता हूँ तो अब मैं जूम इन जूम आउट करता हूँ तो आपका 3D व्यू पोर्ट वो चेंज होगा, जूम इन जूम आउट होगा। तो बस ये थी कुछ बातें इसको लेकर, कैमरे की जो हमारे पास कहानी थी उसको मैंने कवर किया। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो नहीं है आपको समझ आई, आने वाली वीडियोस में हम ज़रूर सीखेंगे एडवांस लेवल प्रोडक्शन लेवल पे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।